तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या जो आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमजोर है, आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं उसको फीस को लेके, उसके पढ़ाई को लेके, उसके करियर को लेके। क्यों? क्योंकि आपका जो बच्चा है वो पढ़ता ही नहीं है। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया उसको पढ़ाने का, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। आप उसको पढ़ाने बैठाते हो तो बाहर भाग जाता है, दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़ने लगे? आप उसको बहुत अच्छी कोचिंग भी लगा रखे, बहुत अच्छा आप उसको ट्यूशन भी दे रहे हैं, लेकिन जो आपका बच्चा है वो पढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा उसका जो मन है पढ़ाई में लगने लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पूज गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आपको भी पता है कि बहुत सारे भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेके, ठीक। और पत्र अपनी मनोकामना, तो जो भक्त है वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते कैसे हैं? पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं, ठीक। आपको भी पता है कि लाखों में पत्र आते हैं। तो गुरुदेव ने पिछले साल जब होली के पहले बहुत सारे जब पत्र आए थे, तब गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े। उसमें सबके यही था कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, क्या करें? कुछ ऐसा उपाय बता दे कि हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता वो पढ़ने लगेगा अवश्य रूप से, ठीक। लोगों ने जाके वो उपाय घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आया और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो बच्चा था जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर था वो पढ़ने लगा है। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय करना है जिसको करने मात्र से जो आपका बच्चा है वो पढ़ाई में होशियार हो जाएगा? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको क्या प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, मैं आपको 2 से 3 पान के पत्ते का भी उपाय बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको पान के पत्ते के उपाय से पहले मैं 2 उपाय और आपको और बताना चाहता हूँ। करना क्या है, देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ये उपाय ध्यान से अपने बच्चे से ही करवाना है। किससे करवाना है? आपको अपने बच्चे से करवाना है। करवाना क्या है आपको? देखिए, आपको लेना है 1 लोटा जल और उसमें 3 बूंद आप शहद मिला लीजिए। क्या लेना है? 1 लोटा जल ले लीजिए और उसमें 3 बूंद आप शहद मिला लीजिए। अब देखिए, 1 लोटा जो जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तांबे के लोटे में जल आपने ले लिया। अब उसके बाद अब क्या करना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है, ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जो जल है उसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से ले लेंगे, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे, लेकिन मंदिर से जल उठा लेंगे, जो कि आपको नहीं करना, ठीक। आपने अपने घर से जल ले लिया, तांबे के लोटे में ले लिया, उसमें आपको 3 बूंद शहद मिला लेना है और अपने बच्चे को लेके पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आप सबसे पहले दिशा आप समझ लीजिए, दिशा कौन सी होनी चाहिए। ये करवाना किससे? ये आपको अपने बच्चे से ही करवाना है। दिशा कौन सी होनी चाहिए? दिशा उसको दक्षिण दिशा में खड़े कर देना है, उत्तर की ओर उसका चेहरा कर देना है। किधर? दक्षिण की ओर उसका शरीर रहेगा और उत्तर की ओर उसका चेहरा। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। आपको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े करवाना है, ठीक। अब अपने बच्चे को खड़ा कर दिया। तो उसके बाद आपको क्या करवाना है, उस बच्चे से टुमरुका जी का नाम लेके, कौन से? एक माता है, टुमरुका माता का नाम लेके आपको क्या करवा देना है, वो जो जल है उसको अर्पित करवा देना है। पूज गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना अगर आपने अपने बच्चे से ये उपाय करवा लिया तो आपका जो बच्चा है जिसको आपको लगता है कि मन बुद्धि हो चुका है, इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा और वो दिन रात पढ़ाई में लग जाएगा, ठीक। ये था पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि माता पिता को करना है, जिनका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो अब हम उसका उपाय बताते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए, इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। आपको लेना है 1 लाल फूल। क्या लेना है? लाल फूल। आप जानते हैं ना, बस आपको ले लेना है लाल फूल। अब लाल फूल में बहुत सारे लोग सोचेंगे गुड़हल का ले लें कि गुलाब का ले लें। देखिए, आपको जो भी लाल फूल मिले आप ले लीजिए, ठीक। बस जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि फूल कहीं से ठंडी नहीं होना चाहिए,
कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छा खिला हुआ होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त अपने जो भी घर में आपकी पूजा होती है ना, शाम के वक्त ये उपाय करना है। अब ये उपाय करना किससे, ये उपाय आपको करना है माता सरस्वती का। कौन सा ये उपाय है, ये उपाय माता सरस्वती का उपाय है। तो माता सरस्वती का उपाय कैसे करना है आपको, देखिए माता सरस्वती की आपके घर में फोटो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, माता सरस्वती की एक फोटो, मूर्ति को लेकिन उनका एक अंश होना चाहिए आपके जो भी पूजा घर है। अब करना क्या है आपको, देखिए आप अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप खरीद के लाइए बाहर से और रख लीजिए। रख लिया, रखने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा होती है तो माता सरस्वती को आपको एक फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। जैसे ही आप शाम के वक्त उसको प्रदान करके रख दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप अपने काम धाम में लग जाइए। अब क्या करना है, जब भी आपका बच्चा, जैसे रात हो गई और आपका बच्चा सोने चला जाए, ठीक, तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपका बच्चा सोने चला जाए तो सो जाए तो आपको वही फूल उठाना है और उसके माथे पे एक बार क्या करना है, आपको फेर देना है, केवल और केवल एक बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो साधारण फूल नहीं रह गया, अब वो माता सरस्वती का क्या है, अब वो माता सरस्वती का औषधि बन चुका है। आपको भी पता है कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। तो अगर माता सरस्वती आपसे खुश हो गई तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में होशियार होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने पान के पत्ते के उपाय की ओर, जो कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको चाहिए 3 पान के पत्ते। क्या चाहिए, 3 पान के पत्ते चाहिए। ठीक, अब पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद लगा लेना है। तीनों पान के पत्ते के ऊपर आप एक एक मुंह शहद लगा लीजिए। पान के पत्ते आपको ध्यान रखना है कि पान के पत्ते अच्छे हरे होने चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि पान के पत्ते क्या करते हैं, जो खराब होते हैं, जो मुरझाए होते हैं, सिकुड़े होते हैं, वही पान के पत्ते ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको पान के पत्ते अच्छे लेने हैं। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके आपको क्या करना है, उसको लेके उसमें शहद लगा के आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ये माता पिता भी कर सकते हैं, अपने बच्चे से भी करवा सकते हैं। पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है और माता से कृपा मांगनी है कि माता हमारे घर का एक बच्चा है जो कि पढ़ता, अच्छा जो भी हो, आपका लड़का नहीं पढ़ता, आपका लड़की नहीं पढ़ती, कोई भी हो, आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका लड़का फेल हो जाता है तो पास होने लगेगा और अगर आपके लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता वो पढ़ने लगेगा अवश्य रूप से।